बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, यूपी से है। यूपी पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को हटा दिया गया है। बिल्कुल, तो पुलिस भर्ती पेपर लीक पर इस वक्त की बड़ी कार्रवाई। बोर्ड अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटाया गया और राजीव कृष्ण को भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी दे दी गई है। आपको बता दें कि 48 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द हुई थी और लगातार जो परीक्षार्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद यूपी सरकार ने जांच के आदेश दिए। एसटीएफ गठित की गई और इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ी। राजीव कृष्ण को भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी अब सौंप दी गई है। 48 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे, लेकिन परीक्षा से पहले पेपर लीक का मामला आया और अब इस पूरे परीक्षा को ही हालांकि रद्द कर दिया गया था। इसमें यह अपडेट इस वक्त आपके सामने। भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष को हटा दिया गया। पुलिस भर्ती पेपर लीक पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है और अब राजीव कृष्ण को भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बोर्ड अध्यक्ष पहले रेणुका मिश्रा थी, जिनको हटा दिया गया और अब राजीव कृष्ण को भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी खबर यूपी से। यूपी पेपर लीक केस में यह बड़ा एक्शन। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा, सरकार ने हालांकि इस पर संज्ञान लिया और तुरंत कार्रवाई किए। पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को हटाया। पुलिस भर्ती पेपर लीक पर यह बड़ी कार्रवाई, यह बड़ी खबर है इस वक्त। और भर्ती से पेपर लीक तक क्या कुछ हुआ, ये आइए आपको बताते हैं। 17-18 फरवरी को हुई थी भर्ती परीक्षा, जिसके बाद 60,000 से ज्यादा पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा थी और 48 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। लेकिन परीक्षा के दिन ही पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ और पेपर लीक के बाद सीएम ने परीक्षा को रद्द कर दिया था। और इसके अलावा यूपी एसटीएफ को मामले की जांच सौंपी गई कि एसटीएफ इस पूरे मामले पर जांच करे। कई शहरों से एसटीएफ ने आरोपियों को भी पकड़ा था, कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई थी। इस पूरे मामले पर यह सब कुछ एक्शन हुआ और अब राजीव कृष्ण को भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक बोर्ड अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटा करके राजीव कृष्ण को अब बोर्ड के अध्यक्ष बोर्ड का बना दिया गया और इन्हें ये जिम्मेदारी अब सौंपी गई है। तो योगी का एक्शन क्या है यूपी में, ये इस वक्त जान लीजिए। जहां हजारों परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, उस परीक्षा को रद्द करने की नौबत आई, उसके बाद ये बड़ा एक्शन योगी सरकार का। और इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक केस को लेकर कहा कि ये युवाओं के लिए अभिशाप बन चुका है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा कि पेपर लीक उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के युवाओं के लिए अभिशाप बन गया। उन्होंने साथ में कहा कि लापरवाह सरकार, भ्रष्ट अधिकारियों के गठजोड़ पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की अब जरूरत है। तो जहां एक तरफ आप देखिए किस तरह से जब जांच के आदेश दिए गए, उस वक्त भी कांग्रेस ये कहती नजर आई कि योगी सरकार इस पूरे मामले में देरी कर रही है। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन छात्रों की आवाज नहीं सुनी जा रही है और जब एक्शन लिया गया तो उसका क्रेडिट भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने लेने की कोशिश की। और अब इसी बीच राहुल गांधी ने किस तरह से हमला बोला है आपको बता दें। उनका बड़ा बयान सामने आया है पेपर लीक मामले पर। उन्होंने कहा पेपर लीक देश के युवाओं के लिए एक बड़ा अभिशाप बन गया है। 7 साल से 70 से ज्यादा पेपर लीक के केस सामने आए हैं। 2 करोड़ से ज्यादा छात्रों का सपना टूटा है। लापरवाह सरकार, भ्रष्ट अधिकारी, माफिया का गठजोड़, इस तरीके के आरोप लगाए राहुल ने। गठजोड़ पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की भी जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस मामले में फुल प्रूफ प्लान तैयार कर रही है और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। विपक्ष का यह बड़ा बयान है। युवाओं का भविष्य INTIA की प्राथमिकता। Zee News।